हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 28। सेशन 28 में जो है आज हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन कंप्लीट एंड ब्लाइंड ओबीडियंस। उस इंसान को आप क्या कहोगे जो कि इंसिस्ट करता है दूसरों को कि वे जो है कंप्लीट और ब्लाइंड ओबीडियंस करें, यानी कि उसकी आज्ञा माने कंप्लीटली और ब्लाइंडली। टोडीज टू द रिच और इन्फ्लुएंशियल, और जो जो कि रिच होते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं यानी कि पावरफुल जो पीपल होते हैं उनकी जो फ्लैटरिंग करता हो। डेबल्स इन द फाइन आर्ट्स, डेबल्स इन द फाइन आर्ट्स यानी कि जो फाइन आर्ट्स को इंजॉय करता हो। इस ए लाउड माउथिड क्वेलसम वूमेन, एक ऐसी लेडी जो कि लाउड माउथिड हो और क्वेलसम हो यानी कि जो लड़ती झगड़ती हो और तेज़ तेज़ बोलती हो, ज़्यादा बोलती हो, मतलब जो कि एक तरह से शीर वूमेन हो। जो हैज़ ए वन ट्रिक माइंड, जो कि केवल एक वन ट्रैक माइंड रखता हो। स्नीर्स एट अदर पीपल्स कैरिज ट्रेडिशंस, जो कि दूसरे पीपल के जो ट्रेडिशंस हैं उनको स्नीर करना चाहता हो, मतलब कि जो है अपने जो उसके ट्रेडिशन है उसको ही वो महान मानता हो, एक तरह से जो सुपर पैट्रियट हो। डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो कि गॉड में बिलीव ही नहीं करता। हैज़ इमेजनरी एलिमेंट्स, और जो कि इमेजनरी एलिमेंट्स रखता हो। तो आप जो है उन लोगों को क्या क्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लेव ड्राइवर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि चाहता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसकी आज्ञा का पालन करे। यू मेक एवरीवन टू द मार्क राइट डाउन टू द लास्ट सेंटीमीटर, यानी कि तुम प्रत्येक व्यक्ति से चाहते हो कि वो जो है सब काम बिल्कुल सही से करे, टू द मार्क। यू एग्जैक्ट ब्लाइंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस डिमांड द स्ट्रिक्टेस्ट conformity to rules, however arbitrary or tyrannical, and will not tolerate the slightest deviation from your orders। यानी कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो ब्लाइंडली अनक्वेश्चनिंग आपसे ओबीडियंस करे, आपकी आज्ञा का पालन करे बिना कोई सवाल पूछे, अंधे होकर, और आप जो है उनसे डिमांड करते हो कि वो बिल्कुल जो है रूल को स्ट्रिक्ट होकर पालन करे, आप एक टायरनिकल बन जाते हो। तो आप क्या हो? आप हो फिर मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों से ये डिमांड करता है कि वो उसकी कंप्लीटली ओबीडियंस करे, या आप कह सकते हो कि ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, यानी कि एक कड़ा अनुशासक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कड़ा अनुशासन रखना चाहता हो, तो वो कहलाता है मार्टिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइकोपैंथ। साइकोपैंथ क्या है? साइकोपैंथ एक ऐसे पीपल होते हैं जो कि जो मतलब फ्लैटर करते हैं किसको? जो बड़े पीपल होते हैं, जो रिच होते हैं और इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, उनकी ईगो को जो फ्लैटर करते हैं, तो वो कहलाते हैं साइकोपैंथ। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोन SYKON, साइकोन प्लस फेनिन PHANIEN। साइकोन का मतलब होता है फिग और पेनिन का मतलब होता है टू शो, यानी कि जो दूसरों की ईगो को जो फ्लैटर करते हो, जो रिच पीपल है। यू टुडे टू रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल केटरिंग टू देयर वैनिटी फ्लैटरिंग देयर ईगो। यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वर्ड हीलर। यू आउट यस द हॉलीवुड यस मैन, यानी कि आप जैसे यस मैन की तरह हो, जो उसने बोल दिया ठीक है हाँ, मतलब आप उसकी फ्लैटर करते हो। जो भी रिच पीपल है या जो भी आप देखते हो कि ये लोग पावर में हैं, तो आप जो है उनकी फ्लैटरिंग करने लग जाते हो। तो आप क्या हो? आप हो साइकोपैंथ। जैसे कि द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोपैंथ, कि जो लीडर होते हैं वो साइकोपैंथ से सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, उनके चारों ओर जो लोग होंगे वो साइकोपैंथ होंगे, क्योंकि वो जो है उनकी फ्लैटरिंग करते रहेंगे, उनकी चापलूसी करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायलेक्टनेट। अब डायलेक्टनेट क्या होता है? डायलेक्टनेट एक ऐसे पर्सन को कहते हैं, डायलेक्टनेट का मतलब भी होता है टू डिलाइट, यानी कि खुश रहना, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि कोई काम करते हुए खुश रहे। वो जो है वो काम मतलब सैलरी के लिए या कुछ अचीव करने के लिए नहीं करता, बल्कि अपने प्लेजर के लिए करता है, अपनी मन की खुशी के लिए करता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्ट रखता हो किसी आर्ट में और जस्ट फॉर प्लीज़र, केवल प्लीज़र के लिए,
Often though not necessarily a person of independent income, you engage सुपरफिशली इन द परस्यूट ऑफ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। यानी कि आप जो है इंडिपेंडेंट इनकम के पर्सन है, आपके पास इनकम है, लेकिन आप जो हो किसी भी फाइन आर्ट में आप सुपरफिशली एंगेज रहते हो, जैसे पेंटिंग हुआ, राइटिंग हुआ, स्कल्पचरिंग हुआ, कंपोजिंग हुआ, यानी कि ये आप करना चाहते हो, ये आपको अच्छे लगते हैं। यू डू दिस लार्जली फॉर योर ओवन एम्यूजमेंट। और आप क्यों करते हो? आप इसे अपने एम्यूजमेंट के लिए करते हो, एंड नॉट टू अचीव एनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अचीव करना चाहते हो, बल्कि आप अपने एम्यूजमेंट के लिए करते हो, आप कोई अचीव नहीं करना चाहते। नोर आर यू एट ऑल इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी रिवार्ड्स। और ना ही ऐसा है कि आप उसमें कोई रिवॉर्ड लेना चाहते हो। योर आर्टिस्टिक एफर्ट्स आर सिंपली ए मीन्स ऑफ पासिंग टाइम प्लीजलेंटली। और जो तुम्हारे आर्टिस्टिक एफर्ट्स है, जो तुम करते हो, तुम राइटिंग करते हो, तुम पेंटिंग करते हो, या एनी अदर थिंग जो भी तुम्हें करना पसंद है, तो वो सिर्फ तुम अपने जो है जो तुम्हारा टाइम है उसको प्लीजलेंटली पास करने के लिए जो आप करते हो, प्लीजेंटली इसको पास करने के लिए अगर आप करते हो, तो आप हो डायलेट नेट। डायलेट नेट। नेक्स्ट है वायरगो। वायरगो जो है एक ऐसी लेडी को कहा जाता है जो कि लाउड माउथड हो, शेरविश हो, टर्बुलेंट वुमेन हो। यू आर क्वाइलसम, यानी कि आप झगड़ालू होंगे, एग्रेसिव होंगे, पोजेसिंग नन ऑफ दोज जेंटल एंड टेंडर क्वालिटीज़। और आपके अंदर कोई भी ऐसी जेंटल या कोई भी ऐसी टेंडर क्वालिटी नहीं होगी स्टेरियोटाइपिकल एसोसिएटेड विथ फेमिनिटी। यानी कि जिसे कहा जाता है कि एक फेमिनिटी में होती है, यानी कि एक लेडी में होती है। जैसे कहा जाता है कि एक लेडी में जो जेंटल और टेंडर क्वालिटीज़ होती है, जो मतलब उसमें कंपैसन होती है, और वो जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती है, वो अगर आपके अंदर नहीं है, और आप एग्रेसिव हो, क्वेरलसम हो, यू आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड, अनयील्डिंग, यानी कि आप अनयील्डिंग हो, आप किसी के सामने झुकते नहीं हो, शार्प टंग्ड हो, आप बहुत मतलब बोलते हो, शार्प टंग्ड हो, एकदम आप जो है किसी भी बात का जवाब दे सकते हो, उल्टा जवाब आप दे सकते हो, एंड डेंजरस, और आप डेंजरस हो। यू कैन कर्स लाइक ए स्टीव डोर एंड येल लाइक ए फिश वाइफ एंड ऑफन डू। यू आर ए वायरगो। तो आप क्या हो? आप एक वायरगो हो। तो वायरगो एक ऐसी लेडी होती है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, जो एग्रेसिव होती है। नेक्स्ट है सुपर पैट्रियट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिसमें देशभक्ति हो एक तरह से, उसे हम कहते हैं सोवेनिस्ट। स्वेनिस्ट जो है हम उसको बोलेंगे, ये जो सी एच है ये श बोलेगा, शोवेनिस्ट। और स्वेनिस्ट क्या होते हैं? यानी कि आपको जो है कुछ भी चीज़ जो आपसे बिलोंग करती हो, लाइक योर रिलीजन, वॉट एवर इट मे बी, कोई भी रिलीजन हो आपका, इज़ फार सुपीरियर टू एनी अदर। तो आप क्या मानते हो कि आपका जो रिलीजन है वो दूसरों से सुपीरियर है। योर पॉलिटिकल पार्टी इज़ द ओनली ऑनेस्ट वन। और अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो तो आप क्या मानते हो कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, केवल वही ऑनेस्ट है, बाकी सब ऑनेस्ट नहीं है। योर नेबरहुड पुट्स ऑल अदर इन द सिटी इन द शेड। और जो तुम्हारा नेबरहुड है वो सबसे अच्छा है, सिटी में कोई ऐसा नेबरहुड ही नहीं है। मेंबर्स ऑफ योर ओवन सेक्स आर मोर इंटेलिजेंट, मोर वर्थी, मोर इमोशनली सिक्योर। और आपको लगता है कि आपके सेक्स के जो अदर मेंबर्स हैं, यानी कि अगर आप फीमेल है तो आपको लगेगा जो फीमेल्स होती हैं, या जो आप मेल है तो आपको लगेगा आप जो मेल्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वर्थी होते हैं, इमोशनली सिक्योर होते हैं, और इन एवरी वे मतलब हर तरीके से वो फार बेटर होते हैं देन पीपल ऑफ द अपोजिट सेक्स, आपके अपोजिट सेक्स के। यानी कि अगर आप मेल है तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मेल होते हैं वही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ना कि फीमेल। योर कार इज़ फास्टर, तुम्हारी जो कार है वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। मोर फन टू ड्राइव, आप जो है ड्राइव करते हुए ज़्यादा फन लेते हैं। एंड गेट्स बेटर गैस माइलेज देन एनी अदर। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ये सोचते हो कि आपकी कार जो है वो ज़्यादा अच्छी है और बेटर गैस माइलेज देती है आपकी कार, भले ही नो मैटर इन वट प्राइस रेंज, भले ही इसके प्राइस कुछ भी हो। एंड ऑफ कोर्स योर कंट्री एंड इट्स कस्टम लीव नथिंग टू बी डिज़ायर्ड। और आपको क्या लगता है कि आपकी जो कंट्री है और इसके जो कस्टम्स हैं वो बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके डिज़ायर हो, यानी कि उसको कुछ भी जो है ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरी तरह से जो है वो अच्छी है। और बाकी की जो नेशंस हैं वो उसके बदले कम जो सिविलाइज्ड हैं, यानी कि आपकी जो कंट्री है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो जितने ज़्यादा मतलब इतने सिविलाइज्ड नहीं हैं।
तो अगर मतलब इसका मतलब ये है, शॉर्ट में अगर कहे तो आप जो है एक्सागेरेटेडली, एग्रेसिवली, एब्सर्डली और एक्सेसिवली डिवोटेड टू योर ओवन एफिलेशंस, यानी कि आप केवल अपने ही चीज़ों को ही मानते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपकी कंट्री या आपका मतलब रिलीजन या आपकी पॉलिटिकल पार्टी या आपकी कोई सामान, जैसे आपकी कोई कार, मतलब आप किसी एक चीज़ को सबसे सुपीरियर मानते हैं। तो ये तो आप क्या है, आप हो एक सोवेनिस्ट। फिर नेक्स्ट है मोनोमैनिक। मोनोमैनिक क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, और मैनिक का मतलब क्या होता है? मैडनेस, पागलपन। तो आप जब किसी एक चीज़ के पीछे ही पागल हो जाओ, यू हैव ए वन ट्रैक माइंड, आपका जो माइंड है वो केवल एक ही ट्रैक पर जाता है। एंड व्हेन यू आर राइडिंग ए पार्टिकुलर हॉबी, मान लीजिए आपको कोई हॉबी है, कोई एक पार्टिकुलर हॉबी है, यू राइड इट हार्ड, तो आप जो है उसको करने में ही पूरी अपना जो है सब कुछ लगा देते हो, मतलब आप केवल उसी के बारे में जो है बातें करते हो, उसी को आप सोचते हो हर वक्त। यू हैव सच एन एक्सेसिव ऑल इंक्लूसिव जील फॉर वन थिंग, यानी कि एक ही चीज़ के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जील आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है उत्साह एक ही चीज़ के लिए आपके अंदर आ जाता है। और वो कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, या कोई इंसान भी हो सकता है, लाइक आपका हस्बैंड हो, या अगर मेल है तो आपकी वाइफ हो, या योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे हों, योर स्टोमक, आप अपने आपका पेट हो, योर मनी, आपकी मनी हो, और वट एवर, यानी कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगाव होता है, तो क्या होता है कि आप केवल उसी के बारे में सोचते हैं। यू टॉक, ईट, स्लीप दैट वन थिंग, तो क्या है, आप उसी के बारे में बातें करते हैं, खाते वक्त उसी के बारे में सोचेंगे, सोते वक्त आप उसी के बारे में सोचेंगे। दैट वन थिंग, केवल वही एक चीज़। टू द पॉइंट वेयर यू बोर एवरीवन टू डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप केवल उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, बाकी किसी और के बारे में आप नहीं सोचेंगे, केवल एक ही चीज़ के पीछे जो है आप पागल हो जाएंगे। डैट इज़ कॉल्ड यू आर ए मोनोमैनिक, तो आप क्या है, आप हो मोनोमैनिक। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डैट इज़ आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट जो बना है वो बना है आइकॉन, EIKON। आइकॉन होता है एक रिलीजियस इमेज, और प्लस क्लेन, CLAIN। क्लेन का मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ना, यानी कि कोई रिलीजियस इमेज को तोड़ना, कोई ऐसी इमेज जो कि बहुत पहले से बनी आई हो, कोई जो है परंपरा, रूढ़िवादी जो परंपरा होती है उनको तोड़ना। तो क्या होगा? यू आर वायलेंटली अगेंस्ट, आप जो है वायलेंटली अगेंस्ट होंगे। एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, कोई ऐसे बिलीफ्स जो बहुत पहले से जो है एस्टेब्लिश्ड हो। रिवर ट्रेडिशंस, चेरिस्ड कस्टम्स, मतलब कोई भी कस्टम्स हो सकती है, ट्रेडिशंस हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, यानी कि कोई प्रथाएं जो बहुत पहले से चलती आ रही हो, कुछ भी जो है कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो, बिलीव्स हो, तो आप जो है आप उनके अगेंस्ट होंगे, और वो भी वायलेंटली। You say stand in the way of reform and progress and are always based on superstition and irrationality। आप क्या कहोगे कि मैं तो जो हूँ इसके अगेंस्ट खड़ा हूँ, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, मैं इसमें जो है प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, और किसके बेस पर? सुपरस्टिशन और इरेशनलिटी। रिलीजन, फैमिली, मैरिज इथिक्स, यानी कि वो इथिक्स कुछ भी हो सकता है वो रिलीजन इथिक्स हो, फैमिली इथिक्स हो, मैरिज इथिक्स हो। यू वर नॉट देयर व्हेन दीज वर स्टार्टेड, आप उस वक्त तो नहीं थे जब ये प्रथाएं शुरू हुई थी। एंड यू आर नॉट गोइंग टू कन्फर्म सिंपली बिकॉज मोस्ट अनथिंकिंग पीपल डू, लेकिन बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो अनथिंकिंग है, जो नहीं सोचते, वो ऐसा करते हैं, लेकिन आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, आप उसको कन्फर्म नहीं करते, आप उसको तोड़ना चाहते हो। आपके परिवार में कोई पुरानी प्रथा चली आ रही है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, आप उसको तोड़ना चाहते हो, तो आप क्या हो? आप हो आइकोनोक्लास्ट, यू आर आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है? जो सिंपल सा इसका तो मीनिंग है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जिसको भगवान में विश्वास ही नहीं होता। ये बना है A प्लस थीसिस से, और थीसिस का मतलब होता है गॉड, और A का मतलब नहीं, ये नो, यानी कि जो गॉड में विश्वास नहीं करता, डैट इज कॉल्ड एथिस्ट। देयर इज़ नो गॉड, डैट इज़ योर पोजिशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू बस फ्रॉम इट, यानी कि कोई भी भगवान नहीं है, तो आप हो एथिस्ट। नेक्स्ट है सेल्फ इंडल्गर, लेचर। अब लेचर किसको कहते हैं? लेचर वो इंसान होता है, यू आर एज ए मेल, आप एक ऐसे मेल हो, लेसिवियस,
libidinous, lustful, lewd, wanton, immoral, but more important, you promiscuously attempt to satisfy and are often successfully in so doing your sexual desire with any movement within your arms. यानी कि आप जो है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना चाहते हो, भले ही कोई भी वुमेन, जो भी मतलब वुमेन आपके पास आ जाए। यानी कि आप जो है हमेशा मतलब आपके अंदर जो है हमेशा से लस्ट रहता है। तो ए पर्सन हु हैज़ लार्ज और डिस्गस्टिंग इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लीचर। नेक्स्ट, वॉरियर, हाइपोकॉन्ड्रिक। अब हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रिक होता है जैसे यू आर ऑलवेज सिक, कि आप जो है हमेशा बीमार रहते हो। दो नो डॉक्टर कैन फाइंड एन ऑर्गेनिक कोज फॉर योर एलिमेंट्स, लेकिन कोई भी जो डॉक्टर है आपके जो बीमारी है, जो आपका एलिमेंट्स है, जो आपका रोग है, उसका कोई कारण नहीं ढूंढ पाता, कोई ऑर्गेनिक कोज उसका नहीं ढूंढ पाता। मान लीजिए आपको पता है यू हैव अल्सर्स, कि आपको अल्सर है। द मेडिकल टेस्ट इज सो ए हेल्दी स्टोमक, लेकिन अगर आप अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो उसमें जो है एक हेल्दी स्टोमक होता है, यानी कि आपका अल्सर नहीं आता। यू हैव हार्ट पालिपिटेशंस, आपको जो है हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन एक जब आप कार्डियोग्राम से अपने जो हार्ट बीट्स को नपवाते हैं, फेल्स टू शो एनी एबनॉर्मलिटी, तो वो कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं दिखाता, यानी कि वो सब कुछ नॉर्मल दिखाता है। योर हेडेक्स आर कोज्ड बाय ए रैपिडली ग्रोइंग ब्रेन ट्यूमर, आपको लगता है कि आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो किस लिए हो रहा है? कि आपको जो है ब्रेन ट्यूमर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक्सरे शो नथिंग रॉन्ग, एक्सरे कुछ भी गलत नहीं दिखाता। दिस मेलेडीज आर नॉट इमेजनरी, हाउ एवर टू यू दे आर द मोस्ट रियल, और आपको क्या लगता है कि आपकी इमेजनरी नहीं है, ये तो आपको रियल लगते हैं, यानी कि आपको सच में सिर में दर्द लगता है, आपको हेडेक सच में होता है, आपको अल्सर, ऐसा लगता है कि आपको अल्सर की प्रॉब्लम्स है, लेकिन हालांकि वो नहीं निकलती, तो आपको ये इमेजनरी नहीं लगती, आपको ये रियल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होती। नॉन एग्जिस्टेंट एज दे मे बी इन फैक्ट, लेकिन फैक्ट में जो है वो इनफैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो नॉन एग्जिस्ट होती है। एंड एज यू ट्रैवल फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, फ्यूटिलिटी सीकिंग कन्फर्मेशन ऑफ योर इमिनेंट डेथ, तो आप क्या करते हैं? आप एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एक से सेटिस्फाई नहीं होते, आप दूसरे के पास जाते हैं। यू बिकम मोर एंड मोर कन्विंस्ड दैट यू आर टू वीक टू गो ऑन मच लॉन्गर, मतलब आप जो है एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि शायद वो बता दे कि हाँ तुम्हें ये बीमारी है, कि उसने बता दे नहीं तुम नॉर्मल हो, फिर आप एक अलग डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं मुझे तो ये बीमारी है ही। Originally, of course, there is nothing the matter with you. Perhaps tensions, insecurities, or a need for attention is taking the form of simulated bodily ills. ओरिजिनल क्या होता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है, फिजिकली जो है आप बिल्कुल सही हो, लेकिन जो टेंशन्स हैं आपकी लाइफ में, या इनसिक्योरिटीज़ हैं, या हो सकता है आपको अटेंशन की नीड हो, तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी में कोई ना कोई बीमारी है। तो ऐसे इंसान को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक। तो ये थे आज के वर्ड। आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा मॉर्टिनेट। मॉर्टिनेट होते हैं जो कि मतलब दूसरों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको अनक्वेश्चने, मतलब बिना कोई क्वेश्चन किए और ब्लाइंड होकर जो है आप पर विश्वास करे, और आपको जो मतलब आपके जो डिसिप्लिन है उनका पालन करे, आपका जो है ओबीडेंस करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले। साइकोपैंथ होते हैं जो कि प्रॉस्परस पीपल होते हैं, और मतलब जो पावरफुल पीपल और रिच पीपल होते हैं उनकी ईगो को जो फ्लैटर करते हैं। नेक्स्ट, डायलेटनेट होते हैं जो इंसान किसी भी चीज़ को करता है केवल अपने प्लीज़र के लिए, यानी कि कोई भी एक फाइन आर्ट वो चुन लेता है, लेकिन वो अपने प्लीज़र के लिए करता है, न कि पैसा कमाने के लिए या फिर नाम कमाने के लिए। वायरगो एक ऐसी वुमेन होती है जो कि बैड टेम्पर्ड वुमेन, यानी कि जिसका कि बैड टेम्पर्ड होता है। शोवेनिस्ट होते हैं जो कि अपने चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, एक तरह से जो सुपर पैट्रियट होते हैं। मोनोमैनिक वन ट्रैक माइंड वाले इंसान जो कि केवल एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वो एक ही थिंग के ऊपर। आइकोनोक्लास्ट जो एक तरह से वन हु ब्रेक द ट्रेडिशन, ओल्ड बिलीव्स, जो कि कोई ओल्ड बिलीफ हो या ओल्ड ट्रेडिशन हो, ओल्ड कस्टम्स हो, तो जो उसको तोड़ता है।
एथिस्ट, जिसको भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। नास्तिक, हिंदी में इसको कह सकते हो आप। लेचर, लेचर एक ऐसा इंसान होता है जो जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो कि ये सोचता रहता है कि वो बीमार है, जबकि वो बीमार नहीं होता। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। सबसे पहला है मैट्रीनेट। मैट्रीनेट का मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन चाहता है। साइकोपैंथ, और साइकोपैंथ का क्या हुआ? जो फ्लैटरिंग करता है। फिर है डायलेटनेट। डायलेटनेट होता है जो कि अपने मतलब किसी भी चीज़ में जो है आनंद ढूंढ लेता है, प्लीज़र जो लेता है किसी एक ही चीज़ में, तो ये होगा, तो इसका होगा सुपरफिशियलिटी। वायरेगो, वायरेगो एक ऐसी बैड टेम्पर्ड वुमेन को कहते हैं जो बैड टेम्पर्ड हो, तो इसका होगा टर्बुलेंस। नेक्स्ट है शोवेनिस्ट। शोवेनिस्ट पैट्रियटिज्म। मोनोमैनिक, मोनोमैनिक होती है सिंगल माइंडेडनेस हो गया। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट क्या होगा? एंटी ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन के खिलाफ हो। एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानता हो। गॉडलेसनेस। और लीचर, लीचर जो है सेक्स के प्रति जिसकी ज़्यादा ही इच्छा हो। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक इलनेस यानी कि बीमारी। नेक्स्ट जल्दी देखते हैं वर्ड्स क्या क्या आएगा इनमें। A person whose emotional disorder is reflected in non-organic or imaginary bodily elements यानी कि जो मतलब जो जिसका जो इमोशनल डिसऑर्डर होता है उससे ऐसा लगता है कि वो बीमार है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपो CHONDRIAC। ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर हो, ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो बनाता हो, तो वो कहलाता है मार्टिनेट। मार्टिनेट। नेक्स्ट है ए ल्यूड एंड सेक्सुअली एग्रेसिव मेल। एक ऐसा मेल जो एक ल्यूड हो और सेक्सुअली एग्रेसिव हो, तो वो होगा लेचर। LECHER। टुडे, ए टुडे टू पीपल ऑफ वेल्थ और पावर, जो कि मतलब वेल्थ और पावर के लोग होते हैं उनकी जो फ्लैटरिंग करता हो, तो वो होगा साइकोपैंथ। पैंट। डिसबिलीवर इन गॉड, जिसको कि भगवान में विश्वास ही ना हो, तो डैट इज एथीस्ट। नाउ डैबलर इन द आर्ट्स, तो ये होगा डिलिटनेट। DILETTANTE डिलिटनेट। स्ट्रीविस लाउड माउथड फीमेल, बैड टेम्पर्ड वाली जो वुमेन होती है, वायरेगो। VIRAGO। स्कॉफर एट ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन को तोड़ने वाला हो। आइकोनोक्लास्ट, जो ट्रेडिशन को नहीं मानता। पर्सन विद ए वन ट्रैक माइंड, मोनोमैनिक। MANIAC मोनोमैनिक। ए ब्लैटेंट सुपर पैट्रियट, तो ये हो गया शोवेनिस्ट। CHAUVINIST शोवेनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू यूज़ द वर्ड। इसको जो है हमें बताना है। सी स्कॉफ एट बिलीव्स यू हैव ऑलवेज हेल्ड डियर, यानी कि ऐसे बिलीव्स जो कि आपके लिए प्रिय हो लेकिन वो उनको स्कॉफ कर देती है, वो उनको एक तरह से नहीं मानती, तो वो होगी आइकोनोक्लास्ट। डेट सी इज आइकोनोक्लास्ट। You know he is hale and healthy but he constantly complains of his illness। आपको पता है कि वो बिल्कुल हेल और हेल्दी है, हेल एंड हर्टली यानी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करता रहता है अपनी बीमारी की, तो वो है हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक। सी इंसिस्ट हर पॉलिटिकल एफिलिएशंस आर सुपीरियर टू योर्स, यानी कि उसे लगता है कि जो उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस है वो तुमसे सुपीरियर है, तो वो है स्वेनिस्ट। CHAUVINIST शोवेनिस्ट। सी इंसिस्ट ऑन हर सबऑर्डिनेट्स
डूइंग द मार्क, वो चाहती है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो सब बिल्कुल अच्छे से काम करे, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर काम करे, तो सी इज़ मार्टिनेट। ही मेक सेक्सुअल एडवांसेस टू एवरी वन एल्स वाइफ एंड इज़ टू ऑफन सक्सेसफुल। वो जो ऐसा इंसान जो दूसरों की वाइफ पर जो है सेक्सुअल एडवांस रखता हो और कभी कभी जो सफल भी हो जाता हो, मोस्टली जो सफल होता हो, तो दैट इज़ लीचर। ही कल्टिवेट्स फ्रेंड दैट कैन डू हिम गुड फाइनेंशली। वो एक ऐसे मित्र बनाता है जो कि उसको फाइनेंशली सपोर्ट करे, तो वो है साइकोपैथ। सी डेबिट्स विद द वाटर कलर्स, सी डेबल्स विद वाटर कलर्स। वो जो है वाटर कलर्स के साथ डेबल्स करती है, यानी कि उसको उसमें खुशी मिलती है, तो वो क्या हुई, वो हुई डायलेटेनेट। सी इंसिस्ट देयर इज़ नो डाइटी। वो मतलब भगवान को नहीं मानती, तो वो क्या हुई, वो हुई एथीस्ट। सी जे श्रू ए हेरिडन स्कोल्ड एंड ए नैग। एक ऐसी औरत जो बहुत श्रू, हेरिडन, स्कोल्ड, नैग हो, तो वायरेगो। His only interest in life is his fish collection and he is fanatically almost psychotically devoted to it। यानी कि उसकी लाइफ का केवल एक ही इंटरेस्ट है और वो है फिश कलेक्शन, और वो फैनेटिकली भी और साइकोटेकली भी जो है डिवोटेड है उस चीज़ के लिए। तो वो क्या हुआ, वो हुआ मोनोमैनिक, यानी कि एक ही चीज़ के पीछे जो पागल हो। So this is the end of session 28.